हमारी शिकवन जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से की और मोहब्बत बांटने की है ना। मुसलमानों को उकसाना चाह रहे हैं। ये ताकतवर कौम है, ये ब्रांड है। जो नाफुस्तक लोग हैं, जो कमज़ोर कम कुवत लोग हैं, ये यूज़ करके जो है ना कहीं मार्केट में आते। इनके पास बताने के लिए कहीं कोई काम नहीं है, कोई अच्छा सा डेमो नहीं है कि बेटा झूला झूल पर अपनी औकात मत भूल, जिस दिन मिलेगा बाजार में आ जाएगा अखबार में, है ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खैर मकदम स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। आज 4 सितंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर से नाजरीन, जैसा कि रामगिरी गुरु नारायण महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और मजहब इस्लाम के बारे में भी गलत बातें की, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है और बहुत सारे पुलिस स्टेशन में रामगिरी गुरु नारायण महाराज के खिलाफ गुनाह दाखिल भी किया गया। लेकिन इन्हीं के सपोर्ट में नीतीश राणे खड़े हुए हैं और कहने लगे कि अपने भाषण में कहा कि जो भी रामगिरी गुरु नारायण महाराज को बुरा भला कहेगा उनको मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इसी तरह से अगर अपने मजहब की, अपनी कौम की अगर चिंता है तो वो रामगिरी गुरु नारायण के बारे में बोलना छोड़ दे। इस तरह के बहुत सारे बेतुके अल्फाज उन्होंने कहे हैं। इसी तरह से सिल्लोड शहर के तड़पदार नौजवान, बेबाक नौजवान और अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए इमरान उर्फ गुड्डू हमारे साथ में है। आइए जानते हैं नीतीश राणे के लिए उनके पास में क्या शब्द है, क्या अल्फाज है। और जरूर जाहिर बात है क्योंकि एक शख्स है, उस शख्स की तरफदारी कर रहा है जिसने मुसलमानों के दिलों को दुखाया है और ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं, जिससे मुसलमान दिलो जान से प्यार करता है, अपनी जान देना पसंद करेगा, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करेगा। और वो ऐसे अल्फाज हैं कि दुनिया में फसाद भी बर्पा हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान एक अमन और अमान के पुजारी है, जिसकी वजह से कहीं पर भी दंगा फसाद देखने को नहीं मिला, सिर्फ एहतजाज हुआ है। तो उनका सपोर्टर जो है तो खड़े हुआ है नीतीश राणे, जिनका आपने भी सुना है। तो उनके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है, ये अभी कुछ टाइम बाद इलेक्शन आने वाले हैं और ये जातिवाद माहौल और ये जो कम कुव्वत के लोग हैं, कम हाइट के लोग हैं, इनकी जितनी औकात है उतनी ही बात करेंगे, है ना। इनको ये नहीं मालूम है, जैसे हमारे महाराष्ट्र स्टेट में और इंडिया में आज भी हिंदू मुस्लिम की जो है तो एकता है। आज भी ये एक दूसरे के जो है तो सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं, सुख है दुख है कार्य है ना। इनका एक दोस्ताना है, अपनापन है। इन्होंने लाख कोशिश करने के बाद भी जो है तो इसमें ये तेल निर्माण करने में जो है तो असफल रहे, फेल रहे। और अभी अभी हाल ही में जो है तो महाराज का स्टेचू गिरा है। ये भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने के लिए इस तरह की जो है तो हरकतें करते। और मुस्लिम कौम जो है, जैसे कि आपने बोले, कई फसादात देखने को नहीं मिले और देखने को भी नहीं मिलेंगे, है ना। दंगल फसाद करना ये हमारा काम नहीं है। हमारी शिकवन जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से की और मोहब्बत बांटने की और हम अपने वतन में जो है तो शांति बरकरार रखेंगे। हमारे पास ताकत भी है, संयम भी है ना। और ये जो लोग हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गुनहगार लोग हैं। इन पे सही मायने में जो है तो देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, है ना। मुसलमानों को उकसाना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसमें नाकाम रह रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे पास जो है तो हिंदू मुस्लिम, आप भी जो है तो मार्केट में देख लो, सुख दुख में, मौत मट्टी में देख लो, हर जगह पे आपको जो है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी समाज के लोग एक दूसरे से इनके संबंध अच्छे हैं, संपर्क अच्छे है ना। और ये हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोगों के पास, हमारी कौम के पास संयम बहुत है। इनके पास ये ताकतवर कौम है, ये ब्रांड है। ये ब्रांड बोले तो इसको जो नाफुस्तक लोग हैं, जो कमज़ोर कम कुव्वत लोग हैं, ये यूज़ करके जो है ना कहीं मार्केट में आते। इनके पास बताने के लिए कहीं कोई काम नहीं है, कोई अच्छा सा डेमो नहीं है। तो अभी ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं, या अभी ये क्या करेंगे, इनको मार्केट में आना है। और मुस्लिम कौम जो है तो एक क्या कहते हैं उसको, पारस के माइंदे। अगर उसको जो चीज़ को छूंगा वो चीज़ सोना बन जाती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ब्रांड थी, ब्रांड है। हम टीपू सुल्तान
वाले लोग हैं, है ना। और ये कुछ लोग जो है तो अपनी औकात से ज़्यादा, अपनी हद से ज़्यादा, अपनी कद से ज़्यादा बातें करने लग गए। दूसरी एक बात ऐसा है कि बेटा झूला झूल पर अपनी औकात मत भूल, जिस दिन मिलेगा बाजार में आ जाएगा अखबार में, है ना। दोबारा बेटा झूला झूल अपनी औकात मत भूल। नितेश राणे जी अगर इस न्यूज़ को अगर देख रहे होंगे तो इस जुमले को बार बार सुने, और नितेश राणे जी के जो फैन हैं वो भी इस जुमले को बार बार सुने। बड़ा प्यारा जुमला जो है तो उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यारे शब्द कहे हैं। बेटा झूला झूल अपनी औकात मत भूल, जिस दिन मिलेगा बाजार में उस दिन आ जाएगा अखबार में, है ना। बहुत शौक है फेमस होने का, है ना। एक लिमिट रख, अपनी लिमिट, अपनी हदें पार मत कर, क्योंकि तुम फेलियर लोग है, लूजर लोग है, लूजर है लूजर। तुम लोगों ने जो है तो बहुत दंगे फसाद कराने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा नाकाम रह रहे। और मैं मुस्लिम युवा यंग जनरेशन से एक अपील करना चाहूँगा, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, मेरे अपने, और इनके साथ जो है तो हिंदू भाई को भी बोलूँगा, युवाओं को, कि ये लोगों के बहकावे में आज जैसे कि हिंदू मुस्लिम सबको समझ में आ गया कि ये फेलियर लोग हैं, लूज़र लोग हैं, और ये जो है तो इनसे बोर हो चुकी है पब्लिक। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेमो नहीं है, कोई जो है तो फ्यूचर ये बता नहीं सकते, है ना, प्रेजेंट में कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये लोग जो बातें करते हैं, मैं सभी नौजवान युवाओं को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये कहूँगा कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने फैमिली, अपनी खेती, इस पे ध्यान दे। ये लूज़र लोग हैं, बोगस लोग हैं, इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कुछ नहीं होता, ना इनसे अब तक कुछ हुआ, ना इनसे अब कुछ होगा, ना इनसे आगे कुछ होने वाला है। तो नाजरीन ये थे इमरान उर्फ गुड्डू, जो सिल्लोड शहर के नौजवान तड़पदार लीडर हैं और बेबाक अपना एक अंदाज बनाए रखते हैं। और नाजरीन जैसा कि इमरान उर्फ गुड्डू ने कहा कि तो वैसा ही लग रहा है, और मज़हब इस्लाम को छेड़कर, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बोलकर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करके ये एक शोहरत हासिल करना चाहते हैं, झूठी शोहरत, जो कि मज़हब इस्लाम को बोलकर ही इनको शोहरत मिल सकती है। तो एक ये झूठी शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। और जैसा कि अमन अमान की बात को लेकर इमरान उर्फ गुड्डू ने कहा कि अपने माहौल को ख़राब ना करें, और एक बड़ा मैसेज और पैगाम दिया कि ऐसे जो कम ज़र्फ लोग होते हैं वो इस तरह के अल्फाज कहते हैं, अल्फाज पर इनके ध्यान न दे, बल्कि अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, और एजुकेशन पर ध्यान देकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करे। और यही बड़ी सोच है जो कि ऐसे नितेश राणे के पास में नहीं है, जो रामगिरी गुरु नारायण महाराज का बड़ा शिष्य लग रहा है। आइए माहौल को ख़राब ना होने दें, माहौल को बचाए, अपने मुल्क को बचाए, और मुल्क में मौजूद तमाम सियासी पार्टियां भी इस बात का ख्याल रखें कि हमारे मुल्क को जो अमन अमान बख्शा है, हमारे स्वतंत्र सेनानी बोल के मुस्लिम लीडर भी मौजूद थे, जितने भी धर्म के रहने वाले सब मौजूद थे, सबका खून यहाँ पर लगा है, तभी जाके हमारे मुल्क में एक अमन अमान का माहौल पैदा हुआ था। और ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए सबने अपनी गर्दनें और अपना खून बहाया है, इसलिए सब यहाँ के हकदार हैं। किसी को किसी के संत के खिलाफ बोलने की, किसी को किसी के धर्म गुरु के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, और कानून ने यहाँ पर सख्त कानून लागू करना चाहिए, ऐसे बोलने वालों पर सख्त पाबंदी लगाना चाहिए, और सख्त अगर सज़ा दी जाए तो ऐसे भोंकने वाले और ऐसे बोलने वाले कंट्रोल हो सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कानूनन उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये कंट्रोल होंगे। इनकी सोशल मीडिया पे हम ही लोग जो है तो पोस्ट वायरल करते हैं ना, व्हाट्सअप हो गया, स्टेटस हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ये लोगों का जो है ना सोशल मीडिया पे अपन इनको वायरल नहीं करना चाहिए। ये कम कुव्वत लूज़र लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, है ना, ये झुंड में घूमने वाले खरगोश है ना, तो इन पे ध्यान नहीं देना, इन पे ज़्यादा जो है तो तवज्जो नहीं देना चाहिए। इनकी लायकी क्या है ये सबको मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, अवाम को मालूम है, स्टेट को मालूम है। ये लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना और इनको इग्नोर करना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, धन्यवाद। नाज़रीन, जिन साथियों ने अब तक के लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की न्यूज़ेस, इस तरह की वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।